राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी अर्जी है। बाबा नीम करोली जी की शरण में आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ। यही मेरी बारंबार प्रार्थना, बारंबार वंदन है मेरे बाबा नीम करोली जी की शरण में। हे मेरे प्रभु, सबके कष्ट हरो, सबके दुख हरो, सबका भला अपना भला। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का 9वां खंड उमा संहिता है और उसका पाठ है जल दान एवं तप की महिमा। इसमें जल दान करने का और तपस्या की महिमा बताई गई है, इसके हमें पुण्य फल क्या मिलता है। तो सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पूरा पाठ सुने और धर्म लाभ उठाए। शिव महापुराण में लिखा है, अगर कोई अधूरा पाठ सुनता है तो उसे उल्टा पाप ही लगता है। तो आप सभी से निवेदन है कि पाठ पूरा सुने। शिव पुराण का कोई भी पाठ आप सुनते हो तो उसे पूरा ही सुना करें। जय राम जी की जय, शिव शंकर महादेव। जल सभी प्रकार के प्राणियों के लिए आवश्यक होता है, अतः जल का दान सर्वोत्तम दान है। कुआं बनवाने वाले व्यक्तियों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण तथा महात्मा पी लेते हैं, उस व्यक्ति के समस्त वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब में वर्षा का जल एकत्र हो जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। जाड़ों में जल भरे रहने पर तालाब के निर्माता को 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता है, अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इसी तरह पेड़ों को लगवाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना महान फलदायक है। ऐसे व्यक्ति को अक्षय लोक मिलता है तथा उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों से पितर, फूलों से देवता और छाया से यात्री प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर सभी मनुष्यों को प्रसन्न रखते हैं। इस कारण बाग बगीचे लगवाना उत्तम कार्य है। सच बोलना सबसे उत्तम, परम ब्रह्म, यज्ञ, तप, धैर्य, शास्त्र, देवता, ऋषि, पितर आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप हैं। यह पृथ्वी सत्य पर ही ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाले के सभी कार्य व्यर्थ होते हैं, सभी कर्म व्यर्थ होते हैं। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तप मुक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग, यश, मोक्ष तथा समस्त कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सारे विश्व को सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए तप परम साधन है। तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का मार्ग है। इसी के साथ ये पाठ संपन्न होता है शिव महापुराण का जलदान एवं तप की महिमा। कल मैं आपको श्री शिव महापुराण का अगला पाठ सुनाऊंगा, पुराण मात्म्य। अभी आज्ञा लेता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं सभी को बाबा नीम करोली जी अपार कृपा करेंगे सभी के ऊपर। यही मेरी मंगल प्रार्थना, यही मेरी